आत्मार्थी सज्जनों, निर्लोभता का, अतृष्णा का मार्ग अद्भुत है। और ये निर्लोभता और अतृष्णा के मार्ग का सेवन तीर्थंकर भगवंतों ने भी किया। सर्व सुख संपन्न तीर्थंकरों ने राज संपत्ति को भी ठुकरा करके अंततः संन्यास का और संयम का मार्ग लिया। क्योंकि वस्तुएं हमें छोड़ें तो हमें एक तरह का दुख होगा, कष्ट होगा, ये चीज छोड़ गई, ये चीज गुम गई, ये चीज चोरी चली गई। और अगर हम वस्तु को छोड़ें तो उतना कष्ट नहीं होता है। छोड़ना है, मन बन गया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। छोड़ना और छूट जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इतना ही बड़ा अंतर है जितना उल्टी और दस्त में। और अगर उसको उल्टी हो गई है, वमन हो गया है, तो उसको एक तरह की बेचैनी हो जाती कि कुछ तो खराब लग रहा है और तो कुछ तो बीमारी हो गई है। और मैं नहीं चाहता कि उल्टी हो जाए, लेकिन हो रही है, बार बार हो रही। ऐसे ही आकुलता व्याकुलता से बचना है तो त्याग का मार्ग स्वीकारना चाहिए। जबरदस्ती कोई छुड़ाएगा, परेशानी खड़े हो जाएगी। खुद विवेक से छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, सहजता रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। ज्ञान से ही शांति और तृप्ति हो सकती है। जब तक हम निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव को न जाने, अपने ज्ञान की गरिमा और महिमा न जाने, तब तक लोभ लालच में पड़ करके दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, अगर कोई ऐसे पूछे कि भाई जिनके पास नहीं है वे लोग कमाने के लिए तृष्णा करते हैं और दुखी होते हैं, लेकिन जिनके पास है वे तो आराम से भोग सकते हैं ना, बिना दुखी हुए आनंद ले सकते हैं ना। नहीं, जिनके पास नहीं है वे मिल जाए मिल जाए, आ जाए आ जाए के चक्कर में दुखी हैं, और जिनके पास है वे और मिल जाए और आ जाए इस चक्कर में दुखी। क्या चक्रवर्ती आदि भी अपने भोगों से पूरी तरह संतुष्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते। और नहीं हो पाते इसीलिए जो राज्य संपदा में ही मरते हैं, भोग भोगते हुए मरते हैं, अभी तक भोग रहे हैं, अभी तक उसी में पड़े हैं, इसका मतलब तृप्ति नहीं हुई है। और उस अतृप्ति में भोगते भोगते मरते हैं तो चक्रवर्ती भी नरक जाते, अर्ध चक्रवर्ती भी नरक जाते। लेकिन तीर्थंकर या शांतिनाथ जैसे, कुंथुनाथ, अरयनाथ जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर प्रभु ने चिंतन किया। इंद्रियों की, चाहे स्पर्शन इंद्रिय का भोग हो, हाथी की दुर्दशा हो, सब ने देखी। रसना इंद्रिय संबंधी हो तो मछली की दुर्दशा, और घ्राण इंद्रिय संबंधी हो तो भौरा। प्रसिद्ध है, भौरा इतना शक्तिशाली होता है कि लकड़ी में भी छेद कर दे। लेकिन अगर सुगंध के बस में है, फिर सुगंध के बस में है तो कमल के फूल जैसे कोमल दल को भी छेद नहीं करता है, उसमें ही सुगंध लेता हुआ भले बंद हो जाता है। मालूम है, जब सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है, और सूरज डूबता है तो कमल बंद हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कोणी केले? कोणी हाथ सुद्धा लावले नाही तरी पण तो बंद झाला. का झाला? कसा झाला? कसायला झाला.
कैसे हो गया? यही तो, सूरज उगता है तो कमल खिल जाते हैं, सूरज डूबता है तो कमल। और वो भौरा चाहे तो अभी उड़ जाए, जब कमल बंद हो रहा है तो उड़ जाए, लेकिन नहीं, पूरी सुगंध लूंगा। सूरज का प्रभाव ये होता है कि जैसे वो जाता है तो कमल भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब कमल बंद होता है तो रात्रि में भोजन बनाने के कारणों में इस बात को भी विज्ञान ने शामिल किया है। आज के आधुनिक डॉक्टर्स के जैसे कमल बंद होता है, ऐसे ही सूरज अस्त होने के साथ भी हमारा हार्ट, हमारा पाचन तंत्र भी एक दूसरे ढंग से काम करने लगता है, डाउन हो जाता है। विज्ञान, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ने ये सब खोज की। वो बंद हो रहा है, देख रहा है कि बस अब बंद हुआ, अब बंद हुआ, फिर भी बैठा है, मरने को बैठा है। नहीं, उसका हिसाब चलता रहता है, सुगंध पहले जरूरी है। अगर फूल बंद भी हो जाएगा, सुबह भी तो होगी, सुबह फिर खुलेगा, रात भर सुगंध लेऊंगा, सुबह उड़ जाऊंगा। और होता क्या है, सब सोचते रह गए, ऐसे ही इंसानों के साथ नहीं होता क्या? ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और बिल्कुल, और तब तक ऐसा करूंगा करूंगा, मैं मरूंगा भूल ही जाता है। करिष्यामि 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 इति चिंतेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत, भूल ही जाता है। अगर ये बात ध्यान में रहे तो कम से कम जंजाल में तो नहीं उलझे, सीधा साधा जीवन तो कम से कम जी ही सकता, कि भाई आसानी से कमाई जो हो सो कमाई करो और आसानी से परिवार चलाओ, किसी से द्वेष मत पालो, बैर मत पालो, किसी को अनिष्ट मत समझो, किसी को बहुत ज़्यादा इष्ट मत समझो। सहज जीवन, सहज जीवन जिसको जीना आ गया इस संसार में, सच समझो उसी को ही जीना आया, बाकी तो राग द्वेष की गाड़ी पर सवार हैं, क्षण भर में राग, क्षण भर में द्वेष चलता रहता, क्षण भर में नहीं तो महीने, 6 महीने में, साल, 6 साल में। अपनापन लगता है तो अपनापन तो राग, और किसी कारण से परायापन भासना चालू हुआ तो द्वेष, ईर्ष्या, विषाद। और खंडन और नुकसान किसका हो रहा है? खुद का। भौरा जैसे मारा जाता है वैसे ही इंसान भी मारा जाता है। चक्षु इंद्रिय के विषय में कौन है? पतंगा। लाइट के देखे नहीं कीड़े, ढेर आ जाएंगे, उड़ेंगे, बल्ब से, ट्यूबलाइट से टकराएंगे बार बार। वो जलने वाली मरकरी होती थी ना, उसमें तो सीधे जल ही जाते, फिर भी उसी में टकराते रहते। ये कैसा चक्षु का, ऐसी आदमी आंखों के ऐसे बस में हो जाता है, बिल्कुल आकर्षण हो जाता है कि ये रूप, ये रंग। फिर कर्ण इंद्रिय का विषय कौन फेमस है इसमें? हिरण, सर्प। हाँ, जब बीन बजती है तो सांप डोलता है। सांप पंचेंद्रिय जीव है, उसके कान होते हैं। उसमें विज्ञान में और धर्म में इस पर विसंवाद चलता है थोड़ा। शास्त्र कहते हैं कि सांप पंचेंद्रिय है, सुनता है। विज्ञान कहता है कि नहीं, उसके कान नहीं होते, वो सिर्फ उसकी बीन को यूं देख करके और फिर बीन के हिसाब से डोलता है। ऐसा है? अच्छा, बीन की बजाय लकड़ी लगा दो मुंह में और फिर हिलाओ, फिर डोलेगा? पंचेंद्रिय है, संगी है, उसके कान किधर होते हैं तुमको नहीं दिखते। अब यूं तो लघु संख्या कैसे जाता है दीर्घ संख्या, ये भी दिखता है। इसको तो मलद्वार भी नहीं दिखते हैं किसी को, फिर भी
तो इस जीव नाना तरह की जीव राशि है, नाना तरह के सुख दुख भोगते हैं, लेकिन ये पक्का है कि ऐसा मस्त हो जाता है कर्णेंद्रिय में कि सपीरों के द्वारा पकड़ा जाए और मारा जाए, और उसके पास अगर कोई मणि वगैरह है तो छीन ली जाए। ऐसे जब एक एक इंद्रिय के बस में होकर के सारी दुनिया का ये हाल है, तो कोई अगर पांचों इंद्रियों के बस में है तो उसका सूंठ से क्या हाल होगा, बोलो, विचार करो। इसलिए आप जहां भी हो, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी समझ बहुत जरूरी है। यहां पर आत्मानुशासन में आचार्य महाराज कहते हैं कि पिछले भाव में ढेरों तरह के भोग, ढेरों तरह की घटनाएं तेरे साथ घटी हैं, अब तो थोड़ा सावधान हो जा। उत्पन्योस्यसि दोष धातु मलबद देहोसी को पादिमान। कैसे उत्पन्न हुआ है शरीर? मल धातु वगैरह से। उत्पन्नोस्यसि दोष धातु मलबद देहोसी को पादिमान। साधि व्याधि रसी प्रहीण रचितो शस्यात्मनो वंचिकः। मृत्युव्यात् मुखान्तरोऽसि जरसा ग्रास्योऽसि जन्मिन् वृथा। किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि बद्धस्पृहा। शार्दूल विक्रीडित छंद है, और इसमें कहा है कि हे भाई, अनंत जन्मों को धारण करने वाले हे अज्ञानी जीव, तूने इस संसार में अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के धातुओं से, मल से बने हुए ऐसे शरीर को प्राप्त किया है, महादोष वाले इस देह को धारण किया है, और उसमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, चिंता आदि सारे विकार भी हैं, पाए हैं। चिंता आदि इन विकारों से भी पीड़ित है और देह की व्याधियों से भी पीड़ित है। इसमें भी तू भक्ष अभक्ष कुछ भी समझे बिना कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। तू जन्म मरण के दुख में पड़ा है, बुढ़ापा से ग्रस्त है, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है। मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है ना। कुछ है तो देखो आप लोगों के चौंचले किस तरह से दिखावा करते हैं, किस तरह से दूसरों को तंग करते हैं, जबकि पागल की तरह चेष्टा है। तेरा है कहाँ जो दिखावा कर रहा? बोलो, इंसान तो इंसान है। एक व्यक्ति, वही अभी जीवन के मूल्य की बात अपन ने जो करी कि जीवन का क्या मूल्य है। एक व्यक्ति वह है जो 100-200 रुपये कमा रहा, मजदूर है। दूसरा है 500 रुपये कमा रहा है। तीसरा दुकान करके 1000 कमा रहा है दिन के। चौथा कोई है कि जॉब वगैरह लग गया है और दिन के 2000 कमा रहा है। कोई तीसरा है कि दिन के 50,000 कमा रहा है, इस टाइप से। और उसमें देखिए कोई मंत्री बन गया है, और कोई इसी टाइप का कोई इंसान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया है। तो वही पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, तरह तरह के पुरुषार्थ, तरह तरह का पुण्य, तरह तरह की योग्यता से ये दशा बन गई है। और इसका मतलब है कि इंसान जब यहां से वहां तक की यात्रा कर सकता है, चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक बन सकता है, तो इसका मतलब है कि सम्यक पुरुषार्थ करने वाला आत्मा भगवान भी बन सकता है। शुद्ध भी हो सकता है, विशुद्ध भी हो सकता है, बस उसकी दिशा थोड़ी सी कुछ और अलग और आध्यात्मिक होगी। आत्मार्थी सज्जनों, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहे हैं लोग। वास्तव में विचार करो, क्या तुम अपने शत्रु हो, आत्मकल्याण की शत्रु हो, कि जो केवल दुनियादारी में उलझे हो और अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं करते?
कहाँ क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों के लिए कान खड़े रहते हैं। खोद खोद के मालूम करना चाहते हैं कि हमारी कितनी प्रशंसा हो रही है, कितनी निंदा हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। जबकि फिजूल की चीज़ में समय लगाने की बजाय केवल आत्मशुद्धि, आत्मतुष्टि, वीतराग भाव की तरफ विचार किया जाए। इसकी बातों में, उसकी बातों में, और फिर कुछ कचरा ऐसा जम गया दिमाग में कि आप वही सोच रहे हैं, ऐसा बोल दिया मेरे को, मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, और आप नींद गायब, चैन गायब। इसलिए दुनिया की दूसरी चीज़ों में और बातों में उलझने की बजाय देह मिला है तो जैसा है वैसा ही है। इसमें से मलमूत्र निकलता है, हड्डी पसली मांस खून से रचा हुआ है, फिर भी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों का अगर सही उपयोग किया जाए तो एक साधना की दिशा में भी हो सकता है, दुरुपयोग किया जाए तो करते ही हैं दुनिया वाले, चल ही रहा है, संसार बढ़ ही रहा है। ऐसा तन की रोग है अलग, मन के रोग भी हैं अलग ढेरों, विकार के रोग क्रोधादि भाव भी ढेरों हैं। अब इन सब के बीच में रहते हुए भी जो आत्महित साध ले वो भाग्यवान है, शूरवीर है, महान है। क्या क्या व्याधियां नहीं हो सकती हैं और क्या क्या विकल्प नहीं हो सकते। व्याधियां देह को मिटाती हैं और विकल्प देह और मन दोनों को बर्बाद करते हैं, बुद्धि को भी खराब करते हैं, और क्रोधादि भाव भी संक्लेश पैदा करते हैं। इन सब दोषों से पार जाने का थोड़ा सा भी अगर पुरुषार्थ किया तो जीवन मंगलमय होगा। अपना कल्याण मत कर, अपना कल्याण का विचार रख, विवेक रख। कैसे होगा? आप कहोगे संसार तो इस ढंग से चलता है, हम भी वैसे ही चलेंगे। ठीक है, जहां संसार पहुंचेगा वहां तुम पहुंचोगे। और अगर संयमी इस ढंग से चलता है और हम संयमी के साथ चलेंगे तो जहां संयमी पहुंचेगा वहां तुम भी पहुंचोगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।